नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमाण और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तर्क संग्रह के इस प्रकरण में अब शुरू होता है लक्षण प्रकरण, यानी कि उद्देश्य प्रकरण शुरू होता है। उद्देश्य यानी कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य है, ऐसा पूर्व में आपने पढ़ा। लक्षण प्रकरण यानी कि अब लक्षणों का प्रकरण है। सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी निरूपण बता रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं। कौन सी पृथ्वी? बोले तत्र गंधवती पृथ्वी। वहां पर, कहां पर? नव द्रव्य मध्य, नव द्रव्यों के मध्य में जो पहला द्रव्य है पृथ्वी, वो पृथ्वी क्या है, कैसी है? गंधवती है, यानी कि उस पृथ्वी के अंदर गंध है। क्या वो पृथ्वी कैसी है? गंधवती है। सा दुविधा, और कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। पृथ्वी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। नित्या नित्याचा। नित्या जो नित्या पृथ्वी है, नित्या परमाणु रूपा, वो परमाणु रूपा है। परमाणु रूपा क्या है आगे अभी बता रहे हैं। अनित्या पृथ्वी क्या है? कार्य रूपा है। पुनः त्रिविधा, पुनः त्रिविधा, पुनः क्या? पुनः जो अनित्या पृथ्वी है, नित्या पृथ्वी तो परमाणु रूपा है, अनित्या पृथ्वी कार्य रूपा है। और फिर अनित्या जो पृथ्वी है वो शरीर इंद्रिय विषय भेद, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार की हुई। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार की हुई। शरीरम अस्मदादि नाम, शरीर रूपा पृथ्वी क्या है? हमारा जो शरीर है ये सब क्या है? शरीर रूपा पृथ्वी है। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, इंद्रिय रूपा पृथ्वी क्या है? गंध का ग्रहण करने वाला जो घ्राण है, घ्राण यानी कि घ्राण, वो घ्राण कहाँ रहता है? नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रभाग में, आपके नाक के अग्रभाग में जो स्थित है उसको घ्राण कहते हैं। उसी से हम गंध का ग्रहण करते हैं। ये नासिका ये क्या है? ये अतीन्द्रिय है। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय घ्राण है। विषयो मृत पाषाण आदि, और विषय रूपा पृथ्वी क्या है? मृत पाषाण आदि, जो मृत शरीर है और आदि जो पाषाण आदि पत्थर पहाड़ इत्यादि जो है ये सब क्या है? विषय रूपा पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी का लक्षण बता रहे हैं। क्या है? गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, गंधवान हो जो, उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। यहाँ पर आगे समवाय पद भी दिया जाएगा। समवायेन गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, समवाय संबंध से, नित्य संबंध से जिसमें गंध रहे उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी, ये पृथ्वी का क्या? असाधारण धर्म है। गंध पृथ्वी का क्या है? असाधारण धर्म है। गंध केवल पृथ्वी में ही रहता है, पृथ्वी के अन्यत्र और कहीं नहीं, और कहीं भी नहीं रहता। अब आपको समस्या होगी कि पृथ्वी गंध तो जल में भी रहता है, कैसे? गुलाब जल इत्यादि, परफ्यूम इत्यादि में गंध होता है, उसमें भी गंध है। तो गुलाब जल इत्यादि में जो गंध की प्रतीति आपको होती है वो गंध दरअसल पृथ्वी का ही है, वो पृथ्वी का अवयव भूत है। गंध पृथ्वी में ही है, समवाय संबंध से गंध पृथ्वी में ही रहता है। और वो गंध कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सुरभि और सुरभिष्टा, सुरभि और असुरभि। सुरभि यानी कि सुगंध, और असुरभि मतलब दुर्गंध। ये गंध के ही भेद हैं, ठीक है। तो गंध समवाय रूप से पृथ्वी में ही रहता है। बता रहे हैं कि पृथ्वी में से पृथ्वी का विभाजन कर रहे हैं। सात दुविधा, वो पृथ्वी कितनी प्रकार की है? दो प्रकार की है, नित्या पृथ्वी और अनित्या पृथ्वी। अब नित्या किसे कहते हैं, अनित्या किसे कहते हैं, ये आप विशेष के जब विशेष के निरूपण कर रहे थे तब आपने पढ़ा। परम चेति द्विविधम नित्य द्रव्य वृतो विशेषता, ये पढ़ते समय आपने नित्य पढ़ा। ध्वंस भिन्नत्व सत्य, ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम, और ध्वंस प्रतियोगित्वम, प्राग भाव प्रतियोगित्वम व अनित्यत्वम। तो नित्य और अनित्य आपको पता ही है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो जाकर पढ़ लीजिए। तो नित्य हो गया, नित्य और अनित्य। फिर आगे प्राकारांतरेण विभजते, हम प्रकार उसका विभाजन कर रहे हैं। पुनः त्रिविधा, तीन प्रकार की पृथ्वी है। शरीर रूपा पृथ्वी, इंद्रिय रूपा पृथ्वी और विषय रूपा पृथ्वी। समस्या है अब शरीर किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं और विषय कहते हैं। तो शरीर के विषय में बता रहे हैं कि आत्मनो भोगायतनम शरीरम, आत्मनो भोगायतनम शरीरम, आत्मा के भोग का जो आयतन हो उसको क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। आत्मनो भोगायतनम शरीरम। अब भोग का आयतन हो, ये भोग का आयतन क्या होता है इसके लिए बता रहे हैं। यद अवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते तद भोगायतनम। ये सब आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। यद अवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते, यद अवच्छिन्न जिससे मिलकर, जिसके साथ संबंध बनाने के बाद
आत्मनि भोगो जायते, आत्मा में भोग आता है, आत्मा में भोग की उत्पत्ति होती है, उसको भोगायतन कहते हैं। यद और आत्मा के भोग का जो आयतन हो उसको शरीर कहते हैं। यानी कि यद अवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते, आत्मा शरीर के साथ संबंध बनाकर उसके आत्मनि भोगो, आत्मा में शरीर होता है, आत्मा में भोग जाता है। आत्मा के भोग का आयतन यानी कि शरीर है। आत्मा के भोग का आयतन क्या है? शरीर है, क्योंकि आत्मा शरीर यद अवच्छिन्न आत्मनि, किससे अवच्छिन्न होकर? शरीर से अवच्छिन्न होकर आत्मा में भोग जाता है, इसलिए उसको कहते हैं भोगायतन कहते हैं। ठीक है, आत्मनो भोगायतम शरीरम, आत्मा के भोग का जो आयतन उसको शरीर कहते हैं। अब इंद्रिय किसे कहते हैं? अब फिर आत्मनो भोगायतम, भोग का आयतन हो। अच्छा, भोग किसे कहते हैं? भोग के बारे में बता रहे हैं कि सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगः, सुख क्या है, दुख क्या है, इनका जो साक्षात्कार कराए, सुख और दुख में परस्पर जो भेद बताए कि ये सुख है ये दुख है, इसको जो आपके आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में लाकर रख दे, उसको क्या कहते हैं? भोग कहते हैं। शरीर रूपा पृथ्वी हुआ, शरीर रूपा पृथ्वी में आपने पढ़ा, भोगायतन पढ़ा, भोग पढ़ा, शरीर पढ़ा। आगे फिर इंद्रिय बता रहे हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनन संयोगाश्रयत्वम इंद्रियत्वम। शब्दे तरोद्भूत, शब्द से इतर, शब्द से अलग होते हुए, विशेष गुणों का आश्रय होते हुए, शब्द से अलग होते हुए, विशेष गुणों का आश्रय होते हुए, ज्ञान का कारण का मनन का जो आश्रय हो, ज्ञान कारण मनन संयोगाश्रयत्वम, ज्ञान कारण और मनन के संयोग का जो आश्रय हो उसको क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय से हमें क्या ज्ञान में, जैसे चक्षु इस इंद्रिय से हम दर्शन करते हैं तो क्या हमको सामने जो दृश्यमान वस्तु है उनका क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञान कारण मनन, इनके संयोग का जो आश्रय हो उसको क्या कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं। अब शरीर पढ़ लिया, इंद्रिय पढ़ लिया, अब विषय बता रहे हैं, शरीर इंद्रिय भिन्न विषय, और शरीर और इंद्रिय से भिन्न जो है उसको क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। जो ना तो शरीर है और ना ही इंद्रिय है उसको क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। शरीर रूपा इन्हीं तीन प्रकार से, शरीर रूपा पृथ्वी, इंद्रिय रूपा पृथ्वी और विषय रूपा पृथ्वी। नित्य पढ़े अनित्य पढ़े, शरीर इंद्रिय विषय, इतना पढ़े। फिर आगे बता रहे हैं कि शरीरम इति पार्थिव इंद्रियम, शरीर क्या है? पार्थिव इंद्रिय। शरीरम अस्मदादीनाम, जो हमारा शरीर है यही क्या है? पार्थिव शरीर है। गंध ग्राहकम इति प्रयोजन कथनम, घ्राणम इति संज्ञा, घ्राण संज्ञा है। ठीक है, गंध का ग्रहण करने वाला जो घ्राण है, घ्राण क्या है? संज्ञा है, एक नाम है। तो नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रवर्ती भाग में रहता है। अब देखो, हम अगर आपसे कोई इंद्रिय पूछे तो इंद्रिय क्या है? चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वक स्पर्श इत्यादि ये इंद्रिय है, ना कि आंख कान नाक। ये जो आंख है कान नाक ये क्या है? अतीन्द्रिय है। इंद्रियम अतिक्रमतेति अतीन्द्रियम, इंद्रियों का अतिक्रमण करने वाले, इंद्रिय के साथ रहने वाले। अब देखो यहाँ पर क्या है? नासाग्रवर्ती, घ्राण कहाँ रहता है? नासिका के अग्रवर्ती। नासिका क्या है? अतीन्द्रिय है, ये घ्राण के साथ अतिक्रमण, घ्राण के साथ रहता है। ठीक है, इंद्रियम अतिक्रमण, घ्राण रूपी इंद्रिय का अतिक्रमण करता है, इसलिए ये क्या हुआ? अतीन्द्रिय हुआ। ऐसे ही आंख ये इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय क्या है? चक्षु। चक्षु कहाँ रहता है? कृष्ण ताराग्रवर्ती, कृष्ण काला काला जो तारा है उसके अग्रवर्ती भाग में क्या होता है? चक्षु होता है। ठीक है, आगे फिर न्याय बोधनी बता रहे हैं, गंधवती इति, गंधवती क्या है? पृथ्वी है। गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, गंधवत्वम ये पृथ्वी का लक्षण है। लक्ष्या पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? लक्ष्य, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्या पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? लक्ष्या है। पृथ्वी त्वम लक्ष्यता वच्छेदकम, और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में रहने वाला धर्म क्या है? कौन सा धर्म है? गंधवान है पृथ्वी। ये क्या पृथ्वी का धर्म है? वो क्या है? लक्ष्य का अवच्छेदक है। लक्ष्य पृथ्वी है, और लक्ष्य में रहने वाला जो पृथ्वीत्व नामक धर्म है वो क्या है? लक्ष्य का अवच्छेदक है। अब देखो न्याय आ रहा है, यद धर्मा अवच्छिन्नम लक्ष्यम स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। क्या है? यद धर्म अवच्छिन्नम लक्ष्यम स धर्मो लक्ष्यता अवच्छेदकः।
यद धर्मा अवच्छिन्नम, जिस धर्म से अवच्छिन्न लक्ष्य है। किस धर्म से अवच्छिन्न लक्ष्य है? पृथ्वी। तो धर्म से अब लक्ष्य क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी किस धर्म से अवच्छिन्न है? पृथ्वी तो धर्म से अवच्छिन्न है। गंधमान इस धर्म से अवच्छिन्न है। ठीक है। सधर्मो लक्ष्यता अवच्छेद का, वो धर्म कौन सा धर्म है? पृथ्वी तो जो धर्म है वो लक्ष्य का क्या है? पृथ्वी का क्या है? अवच्छेदक है। लक्ष्य है पृथ्वी और यद धर्म अवच्छिन्नम, लक्ष्य क्या है? पृथ्वी और उसमें रहने वाला धर्म क्या है? पृथ्वी धर्म है। तो लक्ष्यम, पृथ्वी से यद धर्म अवच्छिन्नम लक्ष्यम, मतलब पृथ्वी तो नामक धर्म से अवच्छिन्न क्या है? लक्ष्य क्या है? पृथ्वी। सा धर्मो, वो जो धर्म है, पृथ्वी तो जो धर्म है वो लक्ष्य का अवच्छेदक यानी कि पृथ्वी का अवच्छेदक है। यानी कि पृथ्वीत्व नामक जो धर्म है वो लक्ष्य, वो पृथ्वी का क्या है? अवच्छेदक है। इतना गंधवान जो धर्म है वो क्या है? पृथ्वी का अवच्छेदक है। यो धर्मो यस्य अवच्छेदका सा तद धर्मा अवच्छिन्ना, जो यो धर्मो यस्या अवच्छेदका, जो धर्म जिसका अवच्छेदक है वो उस धर्म से अवच्छिन्न है। कौन सा धर्म? जो धर्म, यो धर्म, कौन सा धर्म? पृथ्वी नामक जो धर्म। कौन सा धर्म? पृथ्वी नामक जो धर्म, यो धर्म, पृथ्वीत्व नामक जो धर्म, यस्या अवच्छेदक, किसका अवच्छेदक है? पृथ्वीत्व नामक धर्म पृथ्वी का अवच्छेदक है। तद धर्म अवच्छिन्ना, वो इसलिए वो उस धर्म से अवच्छिन्न है। बस यहाँ पर समझने के लिए इतना ही उन्होंने कहा। इसका मूल तात्पर्य ये है कि पृथ्वीत्व नामक जो धर्म है उससे अवच्छिन्न है, मतलब उस पृथ्वी में पृथ्वीत्व है, पृथ्वी में पृथ्वीत्व है, समवाय संबंध है, नित्य है। तथा च लक्ष्यता अवच्छेदकम पृथ्वीत्वम, मतलब फिर बता रहे स्पष्ट से, लक्ष्य का अवच्छेदक है पृथ्वीत्व। चेत लक्ष्यता पृथ्वीत्व अवच्छिन्ना, इसलिए जो लक्ष्यता है वो पृथ्वी से अवच्छिन्न है। ठीक है। जो लक्ष्यता है, मतलब जो लक्ष्य क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी में लक्ष्यता है, इतना समझ आए। पृथ्वी में क्या है? लक्ष्यता है। फिर गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम पृथ्व्या लक्षण, एक लक्षण और कर दिए। एवं शीत स्पर्शवत्यादिषु वर्त्या लक्षणेषु जलादीनाम लक्ष्यता, शीत स्पर्शवत्यापः इत्यादि जो जल में जल है उसमें पृथ्वी की तरह ही जल की लक्ष्यता है। जैसे पृथ्वी में पृथ्वी की लक्ष्यता है वैसे जल में जल की लक्ष्यता है। ये जो धर्म है, यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सा धर्मो लक्ष्यतावच्छेदका, यो यस्यावच्छेदका सा तद धर्मावच्छिन्ना, ये सभी जगह लगेगा। पृथ्वी में भी, जल में भी, तेज में भी, वायु में, सभी में लगेगा। जलत्वादीनाम लक्ष्यतका अवच्छेदकम च बोध्यम, ये मतलब ऐसा जानना चाहिए। फिर पदकृत्य बता रहे हैं, शरीरेति, शरीर बता रहे हैं। शरीर किसे कहते हैं? एक तो आपने पढ़ा भोगाय आत्मनो भोगायतम शरीरम, दूसरा ये बता रहे हैं कि यद भोगायतनम तदेव शरीरम, जो भोग का आयतन हो उसी को शरीर कहते हैं। भोग का आयतन ये आपने पढ़ा, यद अवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते तद भोगायतनम। बता रहे यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रय हुआ, अथवा जो चेष्टा का आश्रय हो उसको शरीर कहते हैं। क्या एक मतलब बढ़िया से बता दिए कि जो चेष्टा का आश्रय हो, आसान सा बताए, जो चेष्टा का आश्रय हो उसको शरीर कहते हैं। चेष्टा किसे कहते हैं? समस्या का ही चेष्टा किसे कहते हैं? हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। हिताहित अहित प्राप्ति परिहार अनुकूला क्रिया चेष्टा। क्या है? हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। हित की प्राप्ति कराए और परिहार का, हित का प्राप्ति कराए और अहित का परिहार कराए। हित अहित प्राप्ति परिहार, हित की प्राप्ति अहित का परिहार। अनुकूला क्रिया चेष्टा, ऐसे जो मतलब अपने अनुकूल जो हो उस क्रिया को जो कराए उसको चेष्टा उसे चेष्टा कहते हैं। और चेष्टा का जो आश्रय हो उसको क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। इंद्रियम इत्यब, इंद्रिय बताया। चक्षुरादो अतिव्याप्ति वारणाय गंध ग्राहकम इति, कहते हैं गंध ग्राहकम घ्राणम नासग्रवर्ती। गंध ग्राहकम ये क्यों कहे? चक्षु इत्यादि में अतिव्याप्ति ना चला जाए, इसलिए गंध ग्राहक ये पद दिए हैं। कालादो अति प्रसक्ति वारणाय, फिर काल के बारे में बताएंगे आगे। जन्या नाम चिंता कालो इत्यादि अभी स्पष्ट होगा। इंद्रियमिति विषय, शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सति भोग उपभोग साधन विषय। विषय आपने एक पढ़ा, शरीर इंद्रिय भिन्नो विषय,
इन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया। शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधन विषय, शरीर और इंद्रिय से जो भिन्न होते हुए उपभोग का साधन हो उसको विषय कहते हैं। भोग किसे कहते हैं? सुख दुखान्तर साक्षात करो भोगा। ठीक है, शरीरादो सत्यंतम परमाणु अति प्रसक्ति वारणा विशेषम परमाणु इत्यादि में अति प्रसक्ति परमाणु बता रहे हैं। अभी इस पर से बता रहे हैं। संप्रति उद्देश्य प्रकरणम समाप्य लक्षण प्रकरण आरभ्यते। अब उद्देश्य प्रकरण को समाप्त कर लक्षण प्रकरण का आरंभ किए हैं। लक्षण प्रकरण ये है जिसमें सबसे पहले पृथ्वी बताए हैं, फिर अब काल के बारे में बता रहे हैं। क्या काल बता रहे? काला सर्वेषाम आधारा, जो काल है वो सभी का आधार है। कहा गया है शास्त्रों में, जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयमुता। जितने लोग जन्य हैं, जन्य यानी कि उत्पन्न जितने भी वस्तुएं हैं उनका जो जनक है, उनका जो पिता है वो क्या है? काल। जन्यानाम जनकः कालो, जन्य जितने भी जन्य वस्तुएं हैं संसार में उनका जनक काल है। इत सिद्धांतम संसारे यावन्ति जन्य वस्तूनि उत्पद्यमानानि वस्तूनि सन्ति तेषां सर्वेषां वस्तूनां काल आधारा। इस सिद्धांत के बल पर, जन्यानाम जनकः कालो, इस सिद्धांत के बल पर संसार में जितने भी उत्पन्न वस्तुएं हैं, जन्य वस्तुएं हैं, उन सभी का आधार क्या है? काल है। अतः कालिक संबंधेन कालोपि कारणम होति। इसलिए कालिक संबंध के कारण बताए कि गंधवत्वम पृथ्वी, गंधवान पृथ्वी है। तो यहाँ पर भी जब जितने, पृथ्वी क्या है? जन्य है, उत्पन्न है, और गंध क्या है? उत्पन्न है। तो इनका जनक कौन है? काल। तो ये लक्षण काल में भी जाएगा। किसमें जाएगा? काल में भी जाएगा, ऐसा ये शंका करें। कालिक संबंध है, कालिक संबंध होने के कारण कालोपि कारणम, काल भी कारण है। काल मतलब समय, समय भी कारण है। यानी उदाहरण दे रहे, इदानीम गंधा, इस समय गंध है। क्या? इदानीम गंधा, इस समय गंध है। इदानीम क्या है? काल है। गंध का काल के साथ संबंध है। इसलिए लक्षण किसका कर रहे थे? पृथ्वी का कर रहे थे। गया जा किस में रहा है? पृथ्वी में जाते हुए काल में भी जा रहा है। इदानीम गंधा, इस वाक्य का प्रयोग करते हैं तो इस समय गंध है। इस समय यानी कि वर्तमान काल, काल में गंध जा रहा है। इदानीम गंध, उस समय गंध था। हमने जब उसको मतलब सूंघा तो उसमें गंध था, यानी काल का संबंध है उसके साथ। ठीक है। इदानीम गंधाय प्रतिद्र भौतिक काल से सर्वाधारत्वाद काले पे पृथ्व्या लक्षण न घटेत, अर्थात काल के सर्वाधारता काल में पृथ्वी का लक्षण न घटे, इसलिए समवायेन इति पदम देयम, समवाय इस पद को दिया गया। गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, इतना कहना ही उचित नहीं है। अगर इतना ही कहेंगे कि गंधवती जो है उसको पृथ्वी कहते हैं तो इतना ही कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना कहेंगे तो काल में भी इसका लक्षण चला जाएगा, इसलिए ये कहेंगे समवायेन। समवायेन गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण, समवाय संबंध से, नित्य संबंध से गंधवती पृथ्वी है, यानी कि गंधवती पृथ्वी ही है। पृथ्वी के अलावा और कोई गंधवती नहीं है। परमाणु का विभाजन करें। परमाणु किसे कहते हैं? क्या है? नित्या परमाणु रूपा, नित्य जो पृथ्वी है परमाणु रूपा। कार्य रूपा भी आपने पढ़ा, शरीर विषय विधान, शरीर किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं, विषय कहते हैं, सब आपने पढ़ा, लेकिन परमाणु नहीं पढ़ा। परमाणु के बारे में बता रहे हैं, परमाणु किसे कहते हैं। एक श्लोक है, आप मैं बोल रहा हूं, आप लिख पाए तो लिख लीजिए। जालांतर्गते भानु सूक्ष्मम यद दृश्यते रजा, जालांतर्गते भानु सूक्ष्मम यद दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते, तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते। यानी कि प्रातः काले गवाक्ष मार्गेण अंतः आगच्छत्सु सूर्यकिरणेषु यत् सूक्ष्मं रजो दृश्यते तत्र श्रेणु इति कथ्यते। प्रातः काल क्या कहते हैं? जालांतर्गते भानु, जल के अंतर्गत, यानी कि जब सूर्य आधा जल में रहता है आधा ऊपर आ जाता है, उस समय सूक्ष्म जो सूक्ष्म रजकर्ण दिखते हैं। रजकर्ण यानी कि धूल दिखता है। धूल कैसे दिखेगा? गवाक्ष मार्गेण, यानी कि प्रातः काल खिड़की के माध्यम से जो सूर्य की किरणें आती हैं, पृथ्वी के माध्यम से
खिड़की के माध्यम से जो सूर्य की किरणें आते हैं उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म रजकण दिखते हैं उसको क्या कहते हैं, त्रसरेणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, त्रसरेणु, त्रसरेणु कहते हैं, उसको त्रसरेणु कहते हैं। उसका जो छठा अंश है, तस्य षष्ठ तमो भागा, उसका जो षष्ठतम यानी कि छठा अंश, उस त्रसरेणु को यदि 6 भागों में बांट दिया जाए, 6 भागों में काट दिया जाए, अब सोचिए सामान्य रूप से तो वो दिखता नहीं, जब सूर्य का उस अवस्था में गवाक्ष मार्ग से जब सूर्य का प्रकाश आता है तभी वो दिखता है, उसको देखने में भी दिक्कत हो रही है तो उसको काटेंगे कैसे। लेकिन फिर भी बता रहे हैं उसका जो छठा अंश है उसको परमाणु कहते हैं। स्पष्ट यही हो गया कि परमाणु को आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, परमाणु को किसी भी यंत्र के द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होता है। न्यायिक लोग तो ये कहते हैं कि सर के अग्रभाग में जो सबसे छोटा बाल है, उस बाल के यदि सहस्त्र 1000 टुकड़े कर दिए जाए, उस 1000 टुकड़ों में जो बचा 1000वां टुकड़ा है उसको परमाणु कहते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर बात इतना स्पष्ट होती है कि परमाणु को आंखों से नहीं देखा जा सकता, परमाणु किसी भी यंत्र के साथ नहीं देखा जा सकता, अर्थात परमाणुभा चक्षुर्भ्याम ग्रहीतुम न शक्यन्ते, इसलिए परमाणु को आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, ये स्पष्ट कहते हैं। फिर इंद्रिय किसे कहते हैं, क्या चीज इंद्रिय, इंद्रिय के बारे में बताया कि इंद्रिय तो आपने पढ़ा है कि इंद्रिय शरीर शब्दे तरोद्भूत विशिष्ट गुणाना शरीर सति ज्ञान कारण मनो संयोगा शरीरत्वम इंद्रियत्वम। एक दूसरा लक्षण बता रहे हैं, शरीर संयुक्ते सति ज्ञान कारणम अतीन्द्रियम इंद्रियम, यानी कि शरीर के साथ संयोग होते हुए, शरीर के साथ अपना संयोग बनाए हुए जो है ज्ञान के कारण का जो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय क्या है, आंख, उसके साथ रहने वाला जो है उसको इंद्रिय कहते हैं। यानी कि आंख के साथ रहने वाला क्या है, चक्षु, उसको क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। आप गंध पृथ्वी पढ़ा, पृथ्वी का लक्षण गसमवायन गंधोत्तम पृथ्व्या लक्षणम। नित्य पढ़ा, नित्य का लक्षण है ध्वंस भिन्नत्व स्थिति ध्वंस अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम। अनित्य का लक्षण है ध्वंस प्रतियोगित्वम प्राग भाव प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम। फिर शरीर है, शरीर क्या है, आत्मनो भोगायतनम शरीरम। इंद्रिय है, इंद्रिय क्या है, शब्दे तरोद्भूत विशिष्ट गुणाना शरीर सति ज्ञान कारण मनो संयोगा शरीरत्वम इंद्रियत्वम। विषय क्या है, शरीर इंद्रिय भिन्नो विषया, शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सति उपभोग साधन विषया। फिर आपने ये भोगायतन पढ़ा, भोग पढ़ा, ठीक है। शरीरम अस्मदादिनम, हमारा जो शरीर क्या है, अस्मदादिनम हमारा जो शरीर है उसको, ये शरीर रूपा पृथ्वी है। इंद्रिय क्या है, गंध ग्राहक घ्राण नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रवर्ती भाग में जो घ्राण है उसको इंद्रिय रूपा पृथ्वी कहते हैं। विषय रूपा पृथ्वी क्या है, चट्टान इत्यादि जो दृश्यमान वस्तुएं वो क्या है, विषय रूपा पृथ्वी है। तो आज के वीडियो में पृथ्वी तक ही, आगे कल जल का, तेज इत्यादि का निरूपण प्रसंग को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।